बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ मुबीन है, चीफ एग्जीक्यूटिव डिवोशन रिहैब सेंटर। आज हम जो बात करने लगे हैं कि हमारे पास जो सेंटर में जो फैमिलीज़ आती हैं उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं, जिनको हमने आज, क्योंकि वो तो हज़ारों की तादाद में होते हैं, मगर जो कॉमन सवालात हैं वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यही बात होती है कि मंशियात या नशा क्या है, किस बला का नाम है और इसके क्या नुकसानात हैं, और ये नशा काम कैसे करता है और क्यों किया जाता है। ये बहुत अहम सवाल है कि क्यों किया जाता है। और फिर पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई अजीज़ रिश्तेदार या कोई घर में कोई फ़र्द वो नशे का आदी हो गया है, उसकी अलामात क्या हैं, वो उसके अपीयरेंस कैसी है, या वो किन किन हरकत की वजह से हम ये समझें कि वो नशे का शिकार हो चुका है। फिर एक बात पूछी जाती है कि नशे का ये इलाज मुमकिन है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है और इसकी कितनी इक़साम हैं, जो मंशियात की हवाले से जो सब्सटेंस हैं कि वो कितनी तरह की होती हैं और उनके क्या असरात होते हैं। और अगर ये एक बीमारी, ये कोई वाकई एक कोई बीमारी है या कोई अखलाकी बिगाड़ है या तरबियत का फुकदान है, इस तरह की बातें भी उनके जहन में आती हैं। और अगर काबिल इलाज है तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी और कितने अरसे में हम कह सकेंगे कि मरीज़ ठीक हो जाएगा। और अगर मरीज़ इस इलाज के लिए तैयार नहीं होता तो उसको हम कैसे इस इलाजगाह तक लेके आएँ या रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल कैसे करवाएं। और अगर कोई उसके साथ हम ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, और क्या मरीज़ इलाज के बाद नशा हमेशा के लिए छोड़ देगा या दोबारा से वो इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और अगर करेगा तो उसको रोकने के तरीक़ाकार क्या होगा। दूसरा पूछते हैं कि जी नशे की वजह से कुछ ज़हनी बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं, ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का, क्या इन दोनों का इलाज इकट्ठा होगा, यानी नशे का भी और उनके ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज इकट्ठे किया जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि जो नशे के आदी अफराद को दी जाए और वो नशा छोड़ दें, और हमें कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम उसको दाखिल किए बगैर घर में हम उसका इलाज शुरू कर दें। क्या ये मुमकिन है या नहीं है, ये आम तौर पे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात होती हैं कि तालीम का खर्च हो रहा है, उसकी जॉब का खर्च होगा, और भी बहुत सारी बातें वो करते हैं कि हम इसका इलाज घर पे करना चाहते हैं। फिर ये देखा जाता है कि वालिदैन हैं या अजीज़ व अकारिब हैं या फैमिली के लोग हैं, उनका क्या नशे की छोड़ने में कोई किरदार है, क्या उनकी कोई सपोर्ट चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, और इसके इस्तेमाल से कौन कौन सी ज़हनी, जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। और कुछ गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं इस बारे में। और फिर ये भी पूछा जाता है कि क्या रिहैब सेंटर में दाखिल कराना ही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई और तरीका है या कोई और ज़रिया हम इस्तेमाल करें और इससे जान छुड़वा लें, और या घर पे रह के इलाज कर लें। और साथ ही उनको ये भी फ़िक्र होती है कि इसकी वजह से कोई ऐसा जानलेवा मर्ज़ जिस्मानी तौर पे या ज़हनी तौर पे कोई लाहक होने का ख़दशा है, मसलन हेपेटाइटिस है या HIV एड्स है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये भी उनके लिए तशवीश का बायस होती है। और वो फिर ये भी पूछते हैं कि वो कौन से इक़दामात हैं कि जो इलाज के बाद हम स्टेप लें, और ताकि वो दोबारा से इस नशे की तरफ राग़िब ना हो, जिनको हम एंटी ड्रग्स कहते हैं। और सबसे आखिर में जो मैंने देखा है वो अहम तरीन सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। आप यकीन करें कि इसी सवाल में इन तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं, जो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।